हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 और 6 से आगे क्वेश्चन करते हैं। लेट, ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन है, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n मीन नेचुरल नंबर गिवन बाय a स्टार b इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 5 बाइनरी ऑपरेशन 7, 20 बाइनरी ऑपरेशन 16। Then second part is star a commutative, third part is star associative. Fourth है find the identity element of binary operation. ये identity element है। Which element of n are invertible, और invertible element भी चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं 5 स्टार 7। इसका मतलब क्या है? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। आप जानते हैं इसके बारे में 35। 20 स्टार 16 एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 80 होता है, चेक कर सकते हैं आप। अब सेकंड पार्ट करते हैं, इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है? देखिए ए स्टार बी है, इसका मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार ए निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ बी एंड ए। तो यदि आप 5 स्टार 7 निकालेंगे 35, और 7 स्टार 5 निकालेंगे तब भी आंसर 35 ही आना है। तो इसलिए इसका मतलब है कि दोनों का एलसीएम सेम होगा एलसीएम। तो इट मींस ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन जो है इज कम्यूटेटिव। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए आपको 3 नंबर चाहिए, ए और बी और सी, ये बिलोंग्स टू एन है। तो पहले ए स्टार बी स्टार सी, इसका क्या मतलब है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी। अब एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी का मतलब क्या है? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। देन अगेन ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब क्या है? ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी। अब इनको इकट्ठा लिखेंगे, क्या मतलब है इसका? एलसीएम ऑफ ए एंड, इसको इकट्ठा कर देते हैं, एक चीज आ जाएगी। Therefore A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी हो गया। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते थे? A स्टार E इक्वल टू ए होना चाहिए, या ई स्टार ए, दोनों इक्वल। तो ए स्टार ई का मतलब क्या है? ए स्टार ई का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड ई, तो वो ए आना चाहिए। तो ई की कौन सी वैल्यू होगी जब इन दोनों का हम एलसीएम निकालें तो ए आए? तो ऑब्वियसली जो है उसका आंसर 1 होना चाहिए कि 1, और ए का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो ए आएगा। जैसे 2 स्टार 1 निकालते हैं तो एलसीएम 2 और 1 का क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही 3 स्टार 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ए स्टार ई निकालेंगे तो उसका जब आपका एलसीएम आएगा वो तभी आ सकता है जब ई की वैल्यू 1 होगी। तो देयरफॉर ई जो है आपका 1 हो गया। तो अब इसको दूसरी केस में देखते हैं, चेक करके क्या आता है? ए इक्वल टू ई
स्टार ए, तो क्या यहाँ पर 1 होने के बाद आंसर बनेगा आपका एलसीएम ऑफ ई एंड ए, तो 1 और ए का जब एलसीएम निकालेंगे तो ए ही आएगा, तो देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो 1 बिल्कुल एक्यूरेट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ क्या है, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल एलिमेंट। तो इन्वर्टिबल कैसे निकालते हैं, ए स्टार बी जो है वो ई के इक्वल आएगा, इक्वल टू बी स्टार ए। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी जो है वो ई और ई इक्वल टू बी स्टार ए। ई की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1। इसी तरह यहां भी लिखेंगे तो 1 इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए। तो दोनों ही एलिमेंट का जो एलसीएम है वो 1 होना चाहिए। तो कब होगा पॉसिबल 1, जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो। तो हमारा जो इन्वर्टिबल एलिमेंट है वो बी होता है, तो इसका मतलब है कि इनवर्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा अब, देयरफॉर इन्वर्टिबल एलिमेंट इक्वल टू 1। क्योंकि जब ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों का 1 1 होगा तभी एलसीएम 1 आएगा। तो ये b की वैल्यू को से हमें मतलब है, और b की वैल्यू हमारी क्या आई 1, तो इसलिए इसका इन्वर्टिबल एलिमेंट भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 इज स्टार डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3 4 5 बाय a स्टार b इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b, ए बाइनरी ऑपरेशन। हमें ये चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो a स्टार b इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b। देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है a क्रॉस a। जो एलिमेंट आएगा दैट शुड बी इन a के अंदर होना चाहिए, न्यू सेट के अंदर होना चाहिए। तो अब जैसे हम 1 और 2 का निकालते हैं, 1 स्टार 2, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 दैट इज 2, और 2 जो है आपके इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब 2 स्टार 3 निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6 आ गया। 6 जो है वो बिलोंग नहीं करता, ये तो बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 को, बट 6 जो है वो 1 2 3 4 5 को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर है डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल टू एचसीएफ ऑफ a एंड b। इज स्टार कम्यूटेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। 3 बातें बतानी है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करेंगे, a स्टार b इक्वल टू एचसीएफ ऑफ a एंड b, और b स्टार a निकालेंगे तो क्या आएगा एचसीएफ ऑफ b एंड a। तो चाहे 1 2 कर लें चाहे 2 1 कर लें, एचसीएफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, तो स्टार इज कम्यूटेटिव। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आपको 3 नंबर चूज करने हैं। पहले a स्टार b स्टार c, इसका मतलब क्या है एचसीएफ ऑफ a एंड b, देन स्टार c, तो एचसीएफ ऑफ a b एंड c। नाउ कम टू a स्टार b स्टार c। इसका क्या मतलब है
HCF ऑफ A एंड HCF ऑफ B एंड C कंबाइन कर दें तो HCF ऑफ A B एंड C, तो दोनों इक्वल हो गए। तो A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएट। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए क्या होता है? ए स्टार ई जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए, या अगर ई स्टार ए बी जो है ए बी इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का साइन है, वी डाल के कट लगाना है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स दिस नंबर। इसका मतलब क्या होगा? HCF ऑफ A एंड E शुड बी A। तो A और E का HCF A है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है? तो आप कहेंगे जी 1 आ जाएगा। तो 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो इसलिए 1 हम HCF में यूज नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को आपस में HCF निकालें और वही का वही डिजिट आ जाए। जैसे 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो कोई नहीं आएगा, वो 1 आएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 नहीं आएगा। ऐसे ही 3 4 का निकालेंगे तो उसमें भी 3 नहीं आएगा या 4 नहीं आएगा। तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है या डिजिट नहीं है जिसमें A और E का HCF निकालें तो A आए। तो लिखेंगे यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं है, इट डज नॉट हैव आइडेंटिटी। तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट Q। Q रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है एज फॉलोस, फाइंड व्हिच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड व्हिच आर एसोसिएटिव। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो हमें बताने हैं कम्यूटेटिव कौन से और एसोसिएटिव कौन से हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है? A स्टार B गिवन है आपको, B स्टार A निकाल लेते हैं तो B माइनस A हो गया। A माइनस B माइनस A इक्वल नहीं होता है, तो दैट्स वाई A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। तो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करेंगे। एसोसिएटिव में क्या करेंगे? 3 नंबर लेट करते हैं जो क्यों को बिलोंग करेंगे। तो A स्टार B स्टार C, A स्टार B का मतलब हो गया A माइनस B देन स्टार C। तो इसको क्या लिखेंगे आप? A माइनस B और यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा, क्योंकि A के प्लेस पर A माइनस B है, B के प्लेस पर C है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। देन A स्टार B स्टार C, तो A का A आ जाएगा, B स्टार C का मतलब क्या होगा? B और C दोनों रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पर, तो B माइनस C हो गया। अब इसके अंदर ऑपरेशन लगाना है अपने। A के प्लेस पे A है, स्टार के प्लेस पे आपका माइनस आ जाएगा, B के प्लेस पे B माइनस C आ जाएगा। B माइनस C आएगा तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ A माइनस B माइनस C है, यहाँ A माइनस B प्लस C है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे A स्टार B स्टार C जो है वो इक्वल नहीं है, दैट्स वाई बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। अब इस पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पहले कम्यूटेटिव चेक करेंगे, तो B स्टार A निकाल लेते हैं।
ए रिप्लेस करो बी से, बी रिप्लेस करो ए से, तो आप देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों सेम है। तो लिखेंगे ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव कैसे होंगे? 3 नंबर लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी में ऑपरेशन लगाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर स्टार सी। तो अब देखिए पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए रिप्लेस करो, तो इसको लिखेंगे कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए जो आपका रिप्लेस कर दिया, देन प्लस सी, सी के प्लेस पे बी है, बी के प्लेस पे सी कर दो तो सी स्क्वायर हो गया। अब ए स्टार बी स्टार सी करते हैं, ए का ए आ जाएगा स्टार, बी स्टार सी में करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें दोबारा अप्लाई करेंगे। अब ए स्टार ये बी है, तो पहले ए स्टार को यूज करते हैं, तो ए को करते हैं तो ए स्क्वायर आ जाएगा, स्टार चेंज इनटू प्लस और बी रिप्लेस बाय दिस और ऊपर स्क्वायर। तो अब ये देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। Therefore, star is not associated. नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। पहले कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। तो बी स्टार ए निकाला तो यहाँ पे आपस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ बी आ जाएगा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, क्योंकि ये ए बी तो इक्वल है, ए और बी आपस में रिप्लेस हो गए, तो देयरफॉर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होती। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 नंबर लेफ्ट करने पड़ेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी का तो ऑलरेडी है यहाँ पे मेरे पास, क्या है? ए प्लस ए बी, देन स्टार सी। अब ए के प्लेस पे हमारे पास ए प्लस ए बी है, इसको लिख देंगे, देन प्लस फिर ए बी मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ए सी प्लस ए बी सी। अब ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है? यहाँ पे बी आ जाएगा, इसके प्लेस पे बी सी हो जाएगा। अब इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पहले वाला, प्लस ए बी मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस ए बी सी। मिला के देखो है या नहीं है? इसमें ए बी ज़्यादा आ गया और इधर ए सी है, इधर ए बी है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर इज नॉट एसोसिएटेड। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। पहले कॉम्यूटेटिव, तो बी स्टार ए, यहाँ बी और ए आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। अब देखें चेक करके, ए माइनस बी का जो स्क्वायर और बी माइनस ए का स्क्वायर होता है या नहीं होता है?
ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं, खोल के देख सकते हैं आप इसको। तो देयरफॉर ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल हो गया, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव। अब इसको एसोसिएटिव चेक करते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी का मतलब हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये स्टार सी। तो अब इसको फिर से अब इनमें ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, ये ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी और ऊपर होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार सी को क्या आता है, ए स्टार बी स्टार सी क्या आएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, तो ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटेड। नेक्स्ट पार्ट है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। इसको कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। बी स्टार ए इक्वल टू बी ए बाई 4, दोनों सेम आ गए, तो देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, स्टार इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव 3 नंबर कर लेते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी की वैल्यू आपके पास है ए बी बाई 4, देन स्टार सी। अब दोनों का प्रोडक्ट करके 4 से डिवाइड, तो दोनों का प्रोडक्ट करके 4 से डिवाइड क्या आएगा, ए बी बाई 4 इंटू सी बाई 4, कैलकुलेट करेंगे तो ए बी सी बाई पलट के 16 आ जाएगा। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी सी बाई 4 हो जाएगा इन दोनों में लगाने के बाद, और इन दोनों में लगाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई फिर 4, क्या आ जाएगा आंसर, ए बी सी बाई 16। तो स्टार इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है। बी स्टार ए निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका बी और ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटेड। ए बी है, सेकंड वाले का स्क्वायर है, तो यही सेकंड वाले का स्क्वायर यहाँ पे एसोसिएटिव चेक करो। ए बी सी 3 नंबर ले लीजिए, क्यों बिलोंग करते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए स्टार बी निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा स्टार सी, दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन अगेन ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी सी का स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, दूसरे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन आ जाएगी। ये ऊपर वाले दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, स्टार इज नॉट एसोसिएटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10। इसमें हमें ये बताना है कि आइडेंटिटी जो है वो किस बाइनरी ऑपरेशन में है, इन 6 पार्ट्स में से। तो आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं? ए स्टार ई इक्वल टू ए और इक्वल टू ई स्टार ए। तो ए स्टार ई जो है इक्वल टू ए का मतलब क्या है? इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो ए माइनस ई इक्वल टू ए। और ये 9th क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट थी उसका यूज करके बनाई हुई है। तो 9th क्वेश्चन में जो हमारा सेट था वो क्यू था, सेट मतलब रेशनल नंबर्स का था। तो ई यहाँ पर 0 आ गया, तो ये क्यू नहीं है। तो therefore there is no identity। सेकेंड पार्ट में इसमें भी यही काम करते हैं। ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो ए स्टार ई लगाएंगे और all A belongs to Q, और all A belongs to Q। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगेन ही 0 0 है तो नो आइडेंटिटी। थर्ड पार्ट, यहाँ पर भी आपको ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू। तो हम निकालेंगे क्या आएगा? ए स्टार ई इक्वल टू ए, इट मीन्स ए प्लस ई बी इक्वल टू ए, ई बी सॉरी ए ई ए। ये ऑपरेशन लगाना है इसमें। फर्स्ट के अंदर दोनों का प्रोडक्ट ऐड करेंगे, फर्स्ट में दोनों का प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो ए से ए कैंसिल हो गया और ई अगेन 0, तो नो आइडेंटिटी। इस पार्ट में देखते हैं ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू। तो पहले ए स्टार ई इक्वल टू ए चेक करते हैं। ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। तो क्या कोई स्क्वायर सिंपल के इक्वल हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल है तो नो आइडेंटिटी। ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू। ये क्या आ जाएगा? ए स्टार ई इक्वल टू ए, इट मीन्स ए बी बाई 4 है तो ए ई बाई 4 इक्वल टू ए से ये कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू 4। अभी सी की वैल्यू को दूसरी तरफ चेक करके देख लेते हैं। ए इक्वल टू ई स्टार ए, जब यहाँ चेक कर लेते हैं तो क्या आएगा? वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका आ गया ई के प्लेस पे आ जाएगा ए इक्वल टू ई ए बाई 4। तो ए से ए कट जाएगा और ई की वैल्यू 4, और 4 तो बिलोंग करता ही है, तो यहाँ आपकी आइडेंटिटी 4 आ जाएगी। अब इसमें चेक करते हैं। ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए का मतलब क्या है? ए बी का स्क्वायर मतलब ई ए स्क्वायर हो गया, ए आ गया, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 और ई इक्वल टू 1। 1 जो है क्यू नहीं है, तो देयरफॉर नो आइडेंटिटी। इसमें चेक कर लेते पहले, इसमें बता देते आपको। तो ए इक्वल टू ई ए, इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू ई ए स्क्वायर बाय 4, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 1 इक्वल टू ई ए बाय 4 और ई ए की वैल्यू 4 आ गई,
अब आपका ई तो 1 आ गया, यहाँ पे ई 1 आ गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, यहाँ पे ए कुछ और आ रहा है यहाँ। अब इस ए की वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो ये 4 नहीं आएगा, तो इसमें लिखेंगे नो आइडेंटिटी, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही इसमें। तो इसको वैल्यू दे दें यहाँ पे 1 लगा देंगे यहाँ पे ए इक्वल टू ई स्टार ए, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, इससे कैंसर, यहाँ 1 रख देते हैं, ए की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं, तो ए 1 इक्वल टू ए बाई 4, ये इक्वल नहीं आता, इट मीन्स नो आइडेंटिटी। इसको कैसे कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए को इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, ए कॉमन आ गया, बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अब इसकी दूसरी तरफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं क्या बनती है, बात नहीं बनती है। तो a इक्वल टू ई स्टार ए, इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये a माइनस ई ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। a कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस ई ए के प्लेस पे बना गया, यहाँ a इक्वल टू 0, इसका मतलब फिर से वही है, a 0 हो नहीं सकता कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ भी लिख देते हैं a नॉट 0, तो 1 इक्वल टू ई ए। तो यहाँ पे क्या आया देखो, यहाँ ई की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, यहाँ ई ए की वैल्यू फिर से 1 आ गई, तो इनका दोनों का नहीं मिलान हो रहा, तो इसका मतलब देखो नो आइडेंटिटी, राइट। That's all for today.